आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 380वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी के रेक पॉइंट पर हम खड़े हुए हैं। इस तरफ अगर हम जाते हैं तो सिवनी का रेलवे स्टेशन, हमारे पीछे ये सिवनी शहर, और सिवनी शहर में चिमनी आपको दिख रही होगी, पुरानी डिस्टिलरी की चिमनी। इसके अलावा इस तरफ अगर आप जाते हैं तो हमारे ठीक पीछे आप देखेंगे बरघाट रोड की रेलवे क्रॉसिंग, और यहाँ रेक पॉइंट पर जो पैसा खर्च किया गया है वो लगता है पैसा इसलिए खर्च किया है। यहाँ अगर आप देखते हैं, देखिए एक शराब की एक बोतल यहाँ रखी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। शराब की बोतल एक, शराब की दूसरी बोतल यहाँ दिखाई दे रही होगी नीचे, पानी के पाउच, गिलास, शराबखोरी। ऐसा प्रतीत होता है कि शराबखोरी के लिए इस रैक पॉइंट को बनाया गया है। जीआरपी का अता पता नहीं, रेलवे पुलिस का अता पता नहीं, वाहनों की आवाजाही लगातार इस रैक पॉइंट के ऊपर से जारी है। रैक पॉइंट में यहाँ ट्रेन मालगाड़ी भरती है। मालगाड़ी में के डिब्बों में यहाँ धान, गेहूं, जो भी जिसका परिवहन किया जा रहा है। और आज 26 अक्टूबर 2022, 26 सितंबर 2022 को पहला रैक यहाँ से गया था। एक महीना हो गया पूरा रैक पॉइंट आरंभ हुए, इसका लोकार्पण भी नहीं हुआ। इस रैक पॉइंट को राष्ट्र को समर्पित भी नहीं किया गया है, और इसका उपयोग आरंभ कर दिया गया है। आधी अधूरी सुविधाएं कब तक रहेंगी? जैसा अखबारों में प्रचारित हो रहा है कि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन बालाघाट के सम्मानीय सांसद हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में सिवनी का ये हिस्सा आता है। और नीचे आप देख सकते होंगे यहाँ धान दिखाई दे रही होगी आपको, धान का परिवहन हुआ है। और धान यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो धान अंकुरित भी हो चुकी है। खैर, ये एक अलग बात है। कुछ परिवहन के दौरान थोड़ा बहुत गिरना स्वाभाविक है। ये प्रचारित किया जा रहा है कि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की छवि खराब की जा रही है। कुछ अखबारों में ये इस आशय की खबरें और विज्ञप्तियां प्रकाशित हुई हैं। सवाल यही है कि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन सम्मानीय सांसद, उनकी छवि कौन खराब कर रहा है? अगर वास्तविकता के बारे में बताना, आईना दिखाना, छवि खराब करना सांसद या उनके समर्थक मानते हैं तो ये कतई उचित नहीं माना जा सकता है। इस रैक पॉइंट पर सुविधाएं मिलें, ये जवाबदेही बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की है। मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते आकर यहाँ काम नहीं कराएंगे, ना ही यहाँ का काम रोकने का उनको अख्तियार है, ना ही वे उनके कहने पे काम रुकेगा। छिंदवाड़ा के सांसद कांग्रेस के हैं नकुल नाथ, उनके कहने पर ना यहाँ पर काम होगा, ना ही काम रुकेगा। चूंकि केंद्र का मामला है और केंद्र में प्रतिनिधित्व, जो सिवनी का प्रतिनिधित्व डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन करते हैं। यहाँ हम दिखाते हैं, ये देखिए एक गड्ढा, अगर आप यहाँ आके देखेंगे, करीब से अगर आप देखते हैं तो यहाँ गड्ढा, कितना गहरा गड्ढा है आप देखिए। इस गड्ढे में अगर आपको हम दिखाते हैं, इस गड्ढे के अंदर अगर हम आपको दिखाएं, ये देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा, जो इसके रैक पॉइंट के समानांतर नीचे एक बड़ा सा गड्ढा आपको यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ कहीं ये उसका वो है, और ये बड़ा सा गड्ढा नीचे ये दिख रहा होगा आपको। देखिए ये गड्ढा जो आपको दिख रहा है, गड्ढा सीधा गहराई में हमने दिखाया, और इस तरफ इसके नीचे, इस रैक पॉइंट के नीचे से ये गड्ढा गया है। दरअसल ये गड्ढा जो यहाँ पर गया है, ये पानी के कारण यहाँ से पानी ने अपनी जगह बनाई और पानी इसके अंदर निकलना चालू हो गया, और ये कहीं ना कहीं नीचे हालो हो चुका है। नीचे इसमें जो कॉम्पैक्शन नहीं किया गया है, यही अगर यहाँ पर कॉम्पैक्शन टेस्ट करा लिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। ये कॉम्पैक्शन टेस्ट मंडला के सांसद तो कतई नहीं कराएंगे, छिंदवाड़ा के सांसद कतई नहीं कराएंगे। उन्हें इससे लेना देना क्या है? लेना देना बालाघाट के सांसद को है। बालाघाट के सांसद अगर चाहें तो इस यहाँ पर कॉम्पैक्शन टेस्ट कराएं, और जो वो गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, जो वो मनीष लावणकर के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं कि मनीष लावणकर के द्वारा इस पूरे काम में कोताही बरती गई है,
ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इस तरीके के जहां पर भी ये बने हुए हैं, ये सभी बनाए गए हैं बिजली का खंभा खड़े करने के लिए। यहाँ से वहाँ तक जहाँ पर भी आप जाएंगे सब में नीचे ये जो इसके पैरेलल नीचे जिसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल अपन मान सकते हैं, तो उसमें पानी यहाँ से निकल चुका है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लगभग 4-5 माह पहले बारिश के समय ही ये बताया गया था कि यहाँ जो ये सड़क बन रही है, आप सड़क देख सकते हैं, यहाँ सड़क बन रही है। इस सड़क के बारे में ये बताया गया था कि ये सड़क बहुत सक्रिय सड़क है और सड़क की चौड़ाई बढ़नी चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस मुहिम पर भी बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा मुहर लगाई गई। चूंकि वीडियो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का वीडियो पहुंचा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और रेलवे बोर्ड के पास, रेल मंत्री के पास, ये व्यवहारिक जो दिक्कत आ रही थी, इस व्यवहारिक दिक्कत को उन्होंने स्वीकार किया। यहाँ सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की सहमति दी गई, अनुमति दी गई और सड़क की चौड़ाई बढ़ना आरंभ हो गई। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से वहाँ तक कोपरा मट्टी जो नीचे बेस बनाने के लिए उपयोग में आती है, वो कोपरा मट्टी के आपको ढेर लगातार दिखाई दे रहे होंगे। ये लगभग 5 मीटर सड़क यहाँ बनने जा रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सुविधाओं की। यहाँ से लेकर वहाँ तक अगर आप हमारे ठीक पीछे देखेंगे तो यहाँ से लेकर वहाँ तक जो भी आपको दिख रहा होगा, एक भी शेड नहीं है। अगर यहाँ कोई सामान ला के रखा जाए तो उसे धूप और पानी से कैसे बचाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। 2 यहाँ पर हाईमास्ट दिख रहे हैं, उनको भी आरंभ नहीं कराया गया है। कहीं पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर रैक पॉइंट पर रेलवे के कर्मचारी कहाँ बैठेंगे? रेलवे के कर्मचारियों के लिए यहाँ कोई शेड नहीं है, कोई कक्ष नहीं है। वे कहाँ बैठकर अपने काम का निष्पादन करेंगे और कहाँ बैठकर बुकिंग करेंगे? यहाँ से लेकर वहाँ तक कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा। इसी तरह अगर हम इधर पीछे दिखाएंगे, ये बरघाट रोड की तरफ का नज़ारा अगर हम दिखाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पीछे आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा कि कहीं यहाँ कोई शेड बना हो। प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। 1 महीना हो गया है, पूरा आज के दिन पितृमोक्ष अमावस्या के दिन, पितरों के अंतिम दिन यहाँ एक मालगाड़ी आई थी। मालगाड़ी में पहली बार यहाँ से सामग्री ले जाई गई थी। उस मालगाड़ी के यहाँ आने के बाद 26 सितंबर को उस मालगाड़ी को यहाँ से रवाना किया गया था। दिनेश राय के द्वारा पूजन किया गया, जो अनाज जा रहा था उसका पूजन किया गया था। हरी झंडी किसी ने नहीं दिखाई। पहली मालगाड़ी को कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है सिवनी के लिए। 1000 करोड़ की 4 लेन महगांव से खवासा तक तैयार होती है। सिवनी के नागरिकों को उसके लोकार्पण के कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाता है। सांसद ढाल सिंह बिसेन अपने साथ उनके 4 समर्थकों के साथ खवासा जाते हैं और खवासा जाकर वहां लोकार्पण कार्यक्रम में भी जो दिल्ली से नितिन गडकरी के द्वारा लोकार्पण किया गया था, वर्चुअली उसका लोकार्पण हुआ था, उसमें सिवनी के मीडिया को नहीं बुलाया जाता है, सिवनी के पत्रकारों को आमंत्रित नहीं किया जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है। 1000 करोड़ का एक बड़ा सपना था सिवनी का, जो 4 लेन यहाँ से महगांव से खवासा के बीच बनाई गई थी, उसका। इस रैक पॉइंट पर 1 महीना हो गया, रेलगाड़ियाँ मालगाड़ियाँ जा रही हैं, पर अभी तक इस रैक पॉइंट का उद्घाटन तक नहीं हुआ है। हो क्या रहा है? क्या रेलवे के अधिकारी सिवनी के साथ मजाक कर रहे हैं? वे आखिर चाह क्या रहे हैं? और वे जो चाह रहे हों उसको मौन सहमति बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन आखिर देते क्यों नजर आ रहे हैं, ये कहना हमारा नहीं है। सिवनी के लगभग हर नागरिक के जबान पर एक बात है कि आखिर इन अधिकारियों की मनमानी पर डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन सांसद हैं, वे लगाम क्यों नहीं लगा रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि अपनी खुद की जवाबदेही को पूरा करने के बजाय इस काम को, यहाँ से सवारी गाड़ी नहीं चलने के पीछे सांसद छिंदवाड़ा, नकुलनाथ, सांसद मंडला,
फग्गन सिंह कुलस्ते को दोष दिया जा रहा है। रैक पॉइंट की हालत आप देख लीजिए, आप हमारे साथ आइए, हम आपको दिखाते हैं यहाँ क्या स्थितियां हैं। जो अधिकारी बताएं उस पर यकीन मत करिए। आपका निवास यहीं कहीं पीछे, इसके पीछे होगा। इस सड़क से आप बालाघाट कितनी बार गए होंगे, एक बार आइए, घूम के आइए, यहाँ पर चढ़िए और अधिकारियों से पूछिए कि ये सड़क पर डामरीकरण अब तक क्यों नहीं हो पाया है। जिस ठेकेदार के द्वारा डामरीकरण नहीं किया गया है, आप अगर वाकई जनादेश का सम्मान करना चाहते हैं, उस ठेकेदार के ठेके को निलंबित करवाइए। अगर निलंबित नहीं कराया जाता है, इसमें इसका मतलब यह है, क्योंकि ये कुछ तर्क दिए जा रहे हैं कि अगर ठेकेदार को निलंबित किया गया, नया ठेका होगा, समय लगेगा। वैसे भी कौन सा समय सीमा में आपने काम पूरा करवाने का प्रयास किया है, आपने, आपके पहले वाले सांसदों ने। और ये किसी के घर का काम नहीं, सरकारी काम हो रहा है। आपके हमारे जो हम टैक्स देते हैं, उस टैक्स से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, उससे संचित राजस्व से ये काम कराया जा रहा है। ये सिर्फ इस कारण के फिर विलंब होगा। और यहाँ जो विलंब कारित हो रहा है, 3 साल आपको सांसद बने हो चुके हैं, और जो विलंब कारित हो रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं। सिर्फ इसके लिए कहा जाता है कि नया ठेकेदार आएगा, वो समय उसके ज़्यादा लगेगा, और उस समय के ज़्यादा लगने के बाद काम प्रभावित होगा। हमारे पीछे हम दिखाते हैं, देखिए गाड़ी चली आ रही है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पीछे गाड़ी कैसे धूल उड़ाती हुई चली आ रही है, आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। इसको नेशनल हाईवे बना लिया गया है, क्योंकि नीचे की सड़क आज भी तैयार नहीं है। साल पूरा होने को आ रहा है, देखिए ये पूरी धूल उड़ाती जा रही है। एक गाड़ी और आपको आती हुई हमारे पीछे से दिखाई देगी। ये रैक पॉइंट सामान को यहाँ रखने, मालगाड़ी से ले जाने के लिए बनाया गया है, ये आवाजाही के लिए इसे यहाँ बनाया गया है। ये एक बड़ा प्रश्न यहाँ खड़ा हुआ है। ये जवाबदेही कौन तय करेगा? सिवनी के स्टेशन प्रबंधक, नागपुर में बैठे SCCR के DRM। ये देखिए, ये कार चली जा रही है धूल उड़ाती हुई। अगर आप देखेंगे तो धूल उड़ाती हुई कार चली जा रही है। कितना, आखिर कब तक अधिकारियों की बहानेबाजी पर मुहर लगती रहेगी? सिवनी के नागरिकों को कब रैक पॉइंट का उपयोग करने की स्थितियां बनेंगी? ये बात बहुत गंभीर है, इस बारे में सोचना होगा। इस सब से छवि भारतीय जनता पार्टी की भी खराब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक दुबे, आप क्यों खामोश हैं? भारतीय जनता पार्टी के, देखिए एक कार और चली आ रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों खामोश है? आखिर प्रवक्ता क्यों नहीं कहते कि क्या यहाँ पर ये सारी चीजें, अगर वास्तव में हम गलत बयानी कर रहे हैं, हम गलत चीजें दिखा रहे हैं, कार और पीछे से चली आ रही, एक जा रही है, एक आ रही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब इस सब के पीछे और कितनी हम प्रमाण आपको दे दें, बताइए। सिवनी की जनता को और क्या बताया जाए? सिवनी की जनता को हम एक एक अपडेट दे रहे हैं। देखिए कार और चली आ रही है, मोटरसाइकिल चली आ रही है। ये रैक पॉइंट कार और मोटरसाइकिल के लिए बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ से ये कार अभी जाएगी और वहां से एक बोलेरो हमारे पीछे, अब हम आपको बोलेरो दिखाते हैं, बोलेरो पीछे से चली आ रही है। नेशनल हाईवे पर जितनी आवाजाही वाहनों की होती है, उतनी ही आवाजाही यहाँ पर आपको दिख रही होगी। पीछे एक बोलेरो भी चली आ रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कतई नहीं है। अब फैसला सिवनी की जनता करे। छवि किसकी खराब हो रही है, छवि कौन खराब कर रहा है, ये इस तरीके से अगर वाहनों की आवाजाही बनी रहेगी तो यहाँ रैक पॉइंट का उद्देश्य क्या है? सड़क ये बन के तैयार हो जानी थी। जो ये सड़क है, सड़क को बन के तैयार हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हो पाया। वहां से लेकर यहाँ तक अगर बारबेट वायर लगा दिया जाता है, कटीले तार यहाँ से लगा दीजिए, उस तरफ लगा दीजिए, वहां बंद कर दीजिए और वहां बंद कर दीजिए, एक बहुत बड़ा सा एक मैदान तैयार हो जाता है। उस मैदान को रेलवे चाहे या नगर पालिका चाहे, फूलों की खेती के लिए इसको दे दिया जाए, यहाँ खेती करवाई जाए। अगर ये इसको ठेके पर दिया जाता है तो इसका संधारण कितना खूबसूरत लगेगा। अगर यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, आ रही हैं और उसके बाजू में फूल लहला रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य होगा। सिवनी हमारा है,
आप हमसे पूछिए, सिवनी के नागरिकों से पूछिए, आपके पास सुझाव इस तरह के आएंगे कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेंगी, याद तो अभी भी करेंगी। किस मैनर में, किस तरह, ये अलग बात है। लिमटी की लालटेन के 380वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन अगर आपको पसंद आ रही हो, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे आप देख सकते हैं। रोजाना सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। 381वां एपिसोड लिमटी की लालटेन का लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेते हैं। जय हिंद।